जंगम बाग में अचानक पहाड़ी से मलबा गिरने से 2 घर दब गए और इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। यहां पहाड़ी गिरते ही मौके पर भगदड़ मच गई थी और उस दौरान भागकर लोगों ने अपनी जान बचाई। जेसीबी मशीन से मलबा हटाया जा रहा है और स्थानीय प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। तो हिमाचल में मंडी के जंगम बाग में ये अचानक पहाड़ी से मलबा गिरा और इसमें 2 घर दब गए और इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पहाड़ी गिरते ही मौके पर भगदड़ मच गई और उस दौरान लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल जेसीबी मशीन से यहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक पहाड़ी से मलबा गिरा और 2 घर दब गए और इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल के मंडी के जंगम बाग में ये भूस्खलन हुआ, पहाड़ी से मलबा गिरा, 2 घर दब गए और 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। यहाँ पहाड़ी से जैसे ही मलबा गिरा वैसे ही मौके पर भगदड़ मच गई थी और उस दौरान लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई और जेसीबी मशीन से यहाँ पर मलबा हटाने का काम जारी है। सुंदरनगर शहर के साथ जंगम बाग, यहाँ चांबी पंचायत के इस क्षेत्र में ये आज घटना लगभग 6 बजे हुई। बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ जिसके 2 घर जो है उस मलबे के नीचे दब गए। इन दोनों घरों में 5 लोग जो हैं इस दोनों घरों में थे और जिसमें से 3 लोगों को निकाल लिया गया, जो तीनों ही उसमें मृत पाए गए हैं। अभी 2 लोग मलबे के अंदर हैं। एनडीआरएफ की टीम आ गई है, प्रशासन यहाँ पर है और स्थानीय लोगों की भी मदद यहाँ पर हो रही है। पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, सब लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं। जिस टाइम में लैंडस्लाइड आया इस टाइम में घर में बैठे होते, खाना बना रहे थे, एकदम पहाड़ आया और सारा दोनों मकान मलबे के नीचे दब गए और मेरे को उम्मीद नहीं है कोई बचा होगा। 3 डेड बॉडी मिल चुकी है, अभी 2 अंदर है। कारण सर लैंडस्लाइड है, जो मशीनरी का यहाँ लगाई थी, मशीन लगाई थी ना जेसीबी, जबकि उनको पता भी बरसात हो रही है, इस टाइम काम रोको, लेकिन इन्होंने बरसात में काम शुरू किया। वजह ये हुआ है जो भी हुआ बीबीएमबी की वजह से हुआ। 6 महीने पहले इन्होंने पाइपें डाली और ऊपर से डाली जी, और बड़ी बड़ी नालियाँ खोदी इन्होंने और भर बरसात में इन्होंने मशीनें लगाई नीचे अभी रोड के पास, फिर लगे भर बरसात में डंगे देने। इसी वजह से हुए। मेरे को 25 साल हो गए इस तरफ से बस ले जाते हो, कभी पत्थर भी नहीं पड़ा ऊपर से। ये 2-1.5 साल में देखा मैंने जो लैंडस्लाइड होते हुए। मैं मौजूद हूँ सुंदरनगर उपमंडल के तहत आने वाले जंगम बाग में, जहाँ का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आज शाम को यहाँ पर जो है वो लैंडस्लाइड की घटना हुई है। 2 घर जो है वो इसकी चपेट में आए हैं। एक घर में 4 लोग थे, जिसमें एक बुजुर्ग माँ, उसका बेटा, उसकी बहू और एक पोती, और एक अन्य घर था उसमें एक बुजुर्ग महिला रहती थी। तो ये 5 लोग इस मलबे में दबे हुए थे। अभी तक 3 लोगों को निकाला गया है, जिसमें से जो माँ और बेटी है उनकी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान जो है वो मृत्यु हो चुकी है, जबकि जो एक अन्य घर में बुजुर्ग महिला रहती थी उसका शव यहाँ से जो है वो बरामद किया गया है। एक बुजुर्ग महिला और उसका जो बेटा है वो अभी तक जो है वो मलबे में दबे हुए हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार यहाँ पर मौके पर तैनात हैं। डीसी मंडी, एसपी मंडी, सारा प्रशासनिक अमला यहाँ पर जो है वो स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस मलबे को जो है वो जल्द से जल्द हटाकर जो लोग यहाँ पर दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। जानकारी ये भी मिली है कि इस मलबे में एक टाटा सुमो गाड़ी के भी दबे होने की आशंका है, कि एक व्यक्ति है जिसका नंबर स्विच ऑफ बताया जा रहा है, उसकी तलाश भी जो है यहाँ पर लगातार की जा रही है। जो मलबा है, मलबा हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर लगी हुई हैं। डीसी मंडी जो है वो खुद यहाँ पर हर एक चीज़ की जो है वो निगरानी रख रहे हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए और जो 2 लोग यहाँ पर दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। और मंडी के सुंदरनगर में अभी क्या हालात हैं ये जानते हैं मंडी से हमारे संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। वीरेंद्र, अभी क्या अपडेट है वहां पर हादसे के बाद रेस्क्यू को लेकर और कितने लोग अभी मलबे में दबे होने की कितने लोगों की आशंका है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, मलबे में तकरीबन 2 से 3 लोगों के होने की आशंका थी, क्योंकि 3 शव हम कह सकते हैं पिछले कल जो है वो बरामद हो गए थे और 3 लोगों के और दबे होने की यहाँ पर आशंका है। अभी जो हमें एक अपुष्ट जानकारी मिली है उसके अनुसार 2 और जो है वो लोग मिले हैं यहाँ पर। अभी वो जीवित अवस्था में या मृत अवस्था में, इसको लेकर जो आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 2 और लोग जो है वो मलबे से निकाले गए हैं।
तो ये कौन लोग हैं उसके बारे में जो है वो थोड़ी देर में प्रशासन की तरफ से जो जानकारी आएगी तो दर्शकों के साथ साझा की जाएगी। लेकिन मौजूदा परिस्थिति की अगर बात करें तो वहां पर बहुत अधिक मलबा गिरा हुआ है, उस मलबे को हटाने का काम जारी है। घर जो है वो गिर गया था, उस घर के छत जो है वो एक बहुत बड़ी बाधा बनी थी, उस छत को रात भर काटने का जो दौर है वो प्रशासन की तरफ से जारी रहा। डीसी मंडी, एसपी मंडी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जितनी भी रेस्क्यू टीमें हैं वो सारी की सारी रात भर जो है वहां पर डटी हुई हैं। अभी तक जो है वो मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 घरों पर तो मलबा गिरा ही, लेकिन जब ये मलबा गिरा तो वहां पर जो रोड था उस रोड पर एक गाड़ी जो है वहां से क्रॉस हो रही थी और उस गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो भी अभी तक जो है लापता बताया जा रहा है। उसका नंबर जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। हालांकि अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि वो गाड़ी भी मलबे में दबी है या नहीं, क्योंकि बहुत अधिक मलबा है और उस मलबे को हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है। जिस प्रकार की अपडेट आगे आएगी वैसे वैसे जो है दर्शकों के साथ साझा की जाएगी। जी बिल्कुल वीरेंद्र, और अभी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और मौसम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है मंडी में? देखिए, मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए भी मंडी में अलर्ट जारी किया गया है। आज लगातार चौथा दिन है मंडी जिला के लोग जो है वो धूप देखने को तरस गए हैं। लगातार बारिश का दौर यहाँ पर जो है वो जारी है और बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है। सामान्य जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। अभी तक जो जानकारी मिली है, मंडी जिला का जो एक सब डिवीजन है कोटली सब डिवीजन में आज भी जो है वो शिक्षण संस्थान, स्कूल आदि जो बंद रखने की अधिसूचना वहाँ के जो एसडीएम है उन्होंने जारी कर दी है। लेकिन बाकी जितने भी जिले के जो स्कूल हैं वहां पर जो वहां पर आज स्कूल जो है शायद खुले रहेंगे। अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बारिश सुबह से लगातार हो रही है और इस बारिश के कारण सामान्य जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है मंडी जिला में। जी वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो हिमाचल के मंडी के जंगम बाग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक पहाड़ी से मलबा गिरा और 2 घर इसमें दब गए। इस घटना में 3 लोगों की मौत की खबर है और अभी भी 2 से 3 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। और यहाँ पहाड़ी गिरते ही मौके पर भगदड़ मच गई, पहाड़ी से मलबा गिरते ही, और उस दौरान लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। और मंडी के सुंदरनगर से ये जो खबर आ रही है उस पर अपडेट सामने आई है। सुंदरनगर में मलबे से 2 और लोग निकाले गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस पूरी खबर पे जो अपडेट सामने आई है कि 2 और लोगों का रेस्क्यू किया गया है, 2 लोगों को इस मलबे से निकाला गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, मंडी के जंगम बाग में ये पहाड़ी से अचानक मलबा गिरा था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ लोगों के दबे होने की आशंका थी। और अब इस पूरी खबर पर अपडेट सामने आ रही है कि 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, मलबे से 2 और लोग निकाले गए हैं। और आगे बढ़ेंगे, हिमाचल ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी मॉनसून तबाही बरसा रहा है। अब तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं। डोडा पुल के पास भीषण लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें डराने वाली हैं और कैमरे में कैद हुई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डोडा के पुल की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डोडा पुल के पास ये भीषण लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कैमरे में कैद हुई हैं वो वाकई डराने वाली हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डोडा पुल के पास ये भूस्खलन हुआ जिसकी वजह से जो बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे है वो बंद हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो सड़क पर आ गया और उसके बाद से ही जो बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे है वो बंद हो गया। जम्मू कश्मीर में भी मॉनसून तबाही मचा रहा है और तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं। डोडा पुल के पास ये भीषण लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से जो नेशनल हाईवे है उसको बंद कर दिया गया है। देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। ये तस्वीरें देखिए आप, कितनी डराने वाली ये तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें हैं। किस तरह से ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो सड़क पर गिर गया जिसके बाद से ही बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में भी मॉनसून कहर बरपा रहा है और ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं
ये भूस्खलन हुआ है डोरा पुल पर, जिसके बाद से ही बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है और देखते ही देखते पूरा पहाड़ जो है वो सड़क पर आ गया, जिसके बाद इस नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई हैं वो वाकई डराने वाली। और अब खबर राजौरी से है, जहां कोटे रांका से खवास जाने वाले मेन सड़क भूस्खलन के कारण बंद हो गई है। कोटे रांका के एडीसी ने आम जनता को सलाह दी है कि खवास सड़क कई जगहों पर बंद है। लोगों से अपील की गई है कि वो इस रास्ते पर यात्रा करने से बचें। तो राजौरी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोटे रांका से खवास जाने वाली मेन सड़क भूस्खलन के कारण बंद कर दी गई है। कोटे रांका के एडीसी ने आम जनता को सलाह दी है कि खवास सड़क कई जगहों पर बंद है। लोगों से अपील की जाती है कि वो इस रास्ते पर यात्रा से बचें। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। आरएसपुरा के बालोल नाले में आई बाढ़ की वजह से स्काउट्स यूनिवर्सिटी जलमग्न हुई। पानी की चपेट में आए कई वाहन। डोडा पुलिस ने संभावित बाढ़ को लेकर शुरू की सार्वजनिक घोषणाएं। लोगों से सतर्क रहने की जा रही है लाउड स्पीकर के जरिए अपील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल का भरमौर भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद दुनिया से कट चुका है। भरमौर की लाइफलाइन नेशनल हाईवे 154A कई जगहों पर टूट चुका है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को जरूरत का सामान काफी महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। तो हिमाचल के भरमौर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर भूस्खलन के बाद नेशनल हाईवे 154A कई जगहों पर टूट चुका है, जिसके बाद से ही जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोगों को ज़रूरत का जो सामान है वो भी काफ़ी महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद संपर्क पूरी तरह से भरमौर का कट चुका है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहुंच चुके हैं गहरा के पास, जो कि नेशनल हाईवे 154A चंबा से भरमौर के बीच में स्टेशन पड़ता है। और वहां के बाद यहाँ पर ये जो बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, यहाँ की स्थिति आप लोग देख सकते हैं। ये इतना बड़ा लैंडस्लाइड है कि इसी की वजह से जो है फिलहाल नेशनल जो जनजातीय क्षेत्र भरमौर है वो शेष दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ पर इस रोड को थ्रू आउट करना इतना आसान नहीं है। काफ़ी बड़ी चुनौती जो है पीडब्ल्यूडी के सामने इस वक्त जो है देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं आप लोग, तो इस रोड को थ्रू आउट करना है। नीचे रावी नदी है, खतरा कम नहीं है जरा सा भी। अगर रात के अंधेरे में यहाँ से सफ़र करने वाले जो लोग रहेंगे, अगर वो हल्की से भी चूक करते हैं तो सीधे जो है वो इस गहरी खाई के बाद सीधे रावी नदी में जो है वो समा सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर बच कर और बहुत ही संजीदगी के साथ जो वो यहाँ से गुजरना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर रात के अंधेरे में तो सफ़र करने से बचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये रास्ता क्लियर नहीं हो जाता है यहाँ स्थिति जो है वो सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हालात हैं। अभी भी भरमौर से जुड़ने के लिए कितना वक्त लगेगा, देखिए लोग कुछ जो है वो अभी भी आ रहे हैं। जी कहाँ से आए हैं जनाब आप? हम तो आ रहे हैं जी हरसर से। पैदल कितना चले हैं आप लोग? 30 किलोमीटर कम से कम। 30 किलोमीटर पैदल चले। हाँ जी। तो कब गए हुए थे आप मणिवेश? हम गए थे 12 अगस्त को। 12 अगस्त को? हाँ जी। अब लंगर तो नहीं लगाया? लंगर लगा रखा। कहाँ जैसे? हरसर में लगा रखा था। 31 तक हमारा लंगर चलना था, हमने 31 को लंगर समाप्त किया है। ठीक है। उसके बाद हम आज पैदल चले। आज पैदल चले हैं। कहाँ से हैं आप? हम गुरदासपुर पंजाब से। गुरदासपुर से। किस तरह के हालात हैं पीछे, आप अगर थोड़ा सा बयां कर पाएं? पीछे तो हालात ऐसे हैं कि जो 2 किलोमीटर का रास्ता है ना, उसमें तो पाँव रखने की जगह नहीं है। अच्छा। और पूरा पहाड़ क्रॉस करके हम नीचे आए हैं। अच्छा, पूरा पहाड़। अगर वहाँ पे एक रस्सी ना बांधी हो ना तो वो जगह नहीं क्रॉस कर सकते आप। अच्छा। हाँ जी, इतना टफ रास्ता। इतना बड़ा पहाड़ पूरा। अच्छा, कितना हो? ये बहुत बड़ा पहाड़ जो सामने। बहुत बड़ा पहाड़। हाँ। इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है वहाँ पे। 4.5-5 किलोमीटर की ऊंचाई का पहाड़। अच्छा, मतलब स्लाइडिंग हो रही है अभी भी। बहुत अच्छा, अभी भी स्लाइडिंग चल रही है। तो चंबा से 45 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं लूणा नामक स्टेशन पर। और लूणा नामक स्टेशन पर यहाँ आकर हम लोग क्या देखते हैं
कि ये जो पुल है जो कि जो औराफाटी पंचायत है वहाँ के जो लोग हैं उस गांव को उस पंचायत को जो है वो जोड़ती है। और जो ये उसको जोड़ने वाला रावी नदी के ऊपर जो ये पुल बना हुआ है, ये पुल अभी जो है इन दिनों पार्किंग स्थल बना हुआ है। गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में हुई पड़ी है। ये देखिए यहाँ पर तमाम वाहन जो हैं वो यहाँ पर खड़े नज़र आएंगे आप लोगों को। मेरी इस कैमरे के पीछे मेरे पीछे अगर देखें आप लोग तो बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो यूं ही यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और ये गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ के स्थानीय लोगों की नहीं हैं, बल्कि उन लोगों की है, उन मणिमहेश के यात्रियों की है जो मणिमहेश गए हुए थे, उन धार्मिक यात्रियों की है जो अपनी गाड़ियां लेकर मणिमहेश तो गए थे, लेकिन जो है बीच रास्ते में रोड ख़राब हो जाने के चलते, ये हाईवे ख़राब हो जाने के चलते जो है उन्हें सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ी और फिर गाड़ियों को यहाँ पर पार्क करना पड़ा। और अपनी लाखों की इन गाड़ियों को यहाँ पार्क करके अब वो अपनी जान को हथेली पर लेकर जो है वो आगे निकल चुके हैं। तस्वीर में यहाँ ये भी साझा करना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए किस कदर रौद्र रूप धारण किए हुए है ये रावी नदी। आम दिनों में ये बिल्कुल सूखी हुई नज़र आती है क्योंकि इसका जो पानी है वो यहाँ के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो बांध बने हुए हैं उसमें रोक लिया जाता है, लेकिन मानसून में जब रोकने की ज़रूरत होती है उन दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा जो है रौद्र रूप धारण कर चुकी होती है क्योंकि पानी का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फिर उनको छोड़नी पड़ती है और उस वक्त ये और भी ज़्यादा रौद्र रूप ले लेती है। और ये देख सकते हैं ये बिल्कुल नीचे रावी नदी है और रावी नदी के ऊपर ही यहाँ पर नेशनल हाईवे ने ये रोड बना रखा है भरमौर के लिए और इसे भरमौर की लाइफलाइन कहा जाता है। और अब अगर लोग जो हैं, जो यात्री थे, जो अपनी गाड़ियां लेकर यहाँ पर आए हुए थे, अगर वो अपनी गाड़ियों को इधर उधर पार्क करते हैं, जैसे कि ये सामने देख सकते हैं वो जो ट्रक यहाँ पर खड़ा है, अगर ऊपर से स्लाइड आएगा तो ट्रक डैमेज हो सकता है, ख़राब होता है, इसको नुकसान हो सकता है। पूरे पुल के ऊपर जो है ये गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की गई हैं और लोग इन गाड़ियों को बस यहीं छोड़कर जो है अपनी जान को हथेली पर लेकर जो है वो यहाँ से निकल गए हैं। कमोवेश ये तो वो स्टेशन है जहाँ तक गाड़ियाँ पहुँच पाई हैं, कुछ जगहों तक। अगर भरमौर से भी लोग यहाँ पर चले आए होंगे और उसके बाद जब रोड ख़राब हो चुके होंगे तो उसके बाद उन लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ा होगा और यहाँ पर उन्होंने गाड़ियाँ पार्क की होंगी। लेकिन सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियाँ हैं वो आपको हड़सर और भरमौर के अलग अलग हिस्सों में जो है देखने को मिल सकती है। तो हम लोग उसी दिशा में जा रहे हैं और ये दिखाने के लिए कि कैसे कैसे लोगों ने सिर्फ अपनी जान बचाई है और अपने माल को, अपनी गाड़ियों को इस तरह से पार करके अब वो अपने लोगों की तरफ, अपने परिजनों की तरफ, अपने घर की तरफ जो है वो रवाना हो चुके हैं। भी सुविधा की हुई है। हाँ। यानी कि वहाँ से भी लाकर जहाँ से भी कोई पैसा नहीं लगेगा। जब हमने गाड़ी में बैठे हमको कहते भी पैसा लगेगा, मगर यार साढ़े तो गिनती हुई है, जान के 11 बंदे सी सानू कर दे लेके जान की तो कितने बंदे थोड़ी सारी सुविधा होगी। अच्छा जी, क्या कहना चाहिए? हाँ, गाड़ी में 150 रुपया बंदा के रहे थे और जितने पैसे हम तो दे दिए, अब हम खाली हो गए, कोई पैसा नहीं रहा हमारे पास। अच्छा, कहते सरकार पैसा भी सरकार कहते पैसा लाएगी जो हमारे पास सरकार कहती है। क्या कहना चाहेंगे जो यात्रा आप करके आए हैं? जी भाई साहब, क्या कहें भैया, लूट लिया इन लोगों ने। ये लोग है जो 10 रुपए की चीज़ है वो 50 की कर दी, अभी एक भी पैसा नहीं बचा है। अभी ये गाड़ी खड़ी थी कि बोल रहे हैं कि 13 किलोमीटर जाना है, 100 रुपया बंदा लगेगा। तो हम लोग 500 ले लो भाई, क्या हमारे पास पैसा कम है। आप लोग कहाँ से पैदल आए हैं? हम लोग आए हैं भरमौर से। भरमौर से पैदल आए हैं? हाँ जी। अच्छा, और गाड़ी कहीं नहीं मिली बीच में? गाड़ी पैसा लेता था, पैसे ले रहे थी। अच्छा, हाँ जी। जी, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है, मैं लुधियाना से हूँ। अच्छा, मैं चौथी बार यात्रा पे आ रहा हूँ। ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि रास्तों का बहुत बुरा हाल है और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है बाहर के बंदों के लिए। सब बंदे सोच रहे हैं कि यहाँ से इनसे पैसा जितना ऐंठा जाए ऐंठ ले। हर चीज डबल दे रहे हैं, पानी बोतल सब, वो भी 50 रुपए की करी है। गाड़ी का किराया इतना लगता नहीं, चंबा तक जितना यहाँ से ले रहे हैं 6 किलोमीटर, कभी 7 किलोमीटर, कभी 13 किलोमीटर। लोगों को भगाया हुआ है, कभी 1.5 किलोमीटर कह के इतने पैसे ले रहे हैं। हिमाचल का जनजातीय क्षेत्र भरमौर 24 अगस्त से पूरी दुनिया से कट चुका है। हालात सामान्य हो इसके लिए खुद हिमाचल के जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी और भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज मौके पर डटे हुए हैं और एक एक समस्या को खुद हैंडल करने का प्रयास कर रहे हैं। भरमौर के ताज़ा हालातों से जुड़ी हमारी ये खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तो जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि हम लोग ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और जो भारी बारिश के कारण भरमौर में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ था उसकी टोह लेने के लिए जिस तरह से
मंत्री विधायक ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। इस वक्त गंगा जमुनी तहजीब का भी एक तरह से परिचय यहाँ पर मिल रहा है। आप लोग मेरे अगर पीछे देख पाएं तो अभी पब्लिक से मिलकर और यहाँ पर जो है जनता की टोह लेकर जो है खुद यहाँ पर आप आगे यहाँ पर नजर आ रहे हो तो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी लगातार पिछले 4-5 दिनों से भरमौर में डटे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है। सर, अभी आप यहाँ पर गए थे, क्या लोगों की यहाँ पर समस्याएं हैं और आपने क्या पूछा, इनसे क्या जाना? यहाँ पर लोग जो है जो लंगर रखा है यहाँ पर जी, उसमें लोग अपना अभी भोजन ले रहे हैं। तो वो लोग हैं, कुछ लोग बाद में सड़क घूमने पे जाना चाहते हैं, कुछ लोग मौसम को देख के जाना चाहते हैं जी, तो अभी लोग इंतजार में हैं। आपने व्यवस्था का जायजा लिया यानी यहाँ पर? तो आपने ये भी इनसे जाना कि आपके पास राशन का स्टॉक है, अगर नहीं है तो किस तरह से आप मदद कर सकते हैं, इस तरह से बात? हाँ, जो ये शनि मंदिर की तरफ से जो भोजन की व्यवस्था की गई है जी, तो इनको हमने कहा कि अगर कोई भी किसी किस्म की कोई राशन की आवश्यकता है या गैस की आवश्यकता है, ये जो है प्रशासन के तरफ से इनको दिया जाएगा। आखिरी व्यक्ति तक जो यहाँ पर रहना चाह रहा है जब तक, उन सबको ये भोजन की व्यवस्था रहेगी जी। सर, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग जो बाहर से यहाँ पर फंसे हुए हैं, वो हालांकि सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों यहाँ से जो वो इवैक्यूएट किए जा चुके हैं, चले गए हैं, लेकिन मुट्ठी भर जो लोग यहाँ पर रहे हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ से उनको वो गाड़ियाँ नहीं मिल पा रही जो निःशुल्क कही जा रही थी, या तो उनके ऊपर कोई एक पट्टा लगा दिया जाए, कुछ ऐसा लगा दिया जाए कि उनको पता चल जाए ये गाड़ियाँ, वो कह रहे हैं हम घंटों इंतजार कर रहे हैं, कोई गाड़ी उनको यहाँ नजर नहीं आ रही भरमौर में। उसके लिए कुछ मैकेनिज्म कुछ आप यहाँ से हमारे? वैसे तो हमने पब्लिक अनाउंसमेंट जी और एक निश्चित स्थान इनको बताया है जहाँ से ये निःशुल्क जो है गाड़ी जो आगे दुर्ग क्षेत्र जाना है जी। अगर इनकी आपने जो बताया शिकायत है तो अभी इसको हम पता करके इसको ठीक कर देते हैं। जो स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर जनकराज, वो भी यहाँ पर जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समस्या का हल वो खुद यहाँ पर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारा और प्रशासन का यही प्रयास है कि उनको कोई असुविधा ना हो, खाने की व्यवस्था उनके लिए हो, रहने की व्यवस्था हो, और यहाँ से चंबा जाने के लिए गाड़ियों की भी व्यवस्था सेगमेंट में, क्योंकि रास्ता पूरा क्लियर नहीं है, तो कुछ हिस्सों में जहाँ जहाँ गाड़ियाँ जा सकती हैं जी, उनके लिए निःशुल्क यातायात की सुविधा का भी प्रबंध किया है। और हमारा यही प्रयास है कि भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए थे उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, और इसलिए हम प्रयास करते हैं। और उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी सुबह से बारिश हो रही है। मूसलाधार आफत से सड़कें टूट गई हैं, कई जगह मलबा गिरा है, और इस बीच ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें बारिश और मलबे के बीच एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया गया है। पंचैर गांव में सड़क पर सैलाब बह रहा था, पत्थर गिरे हुए थे, ऐसे में जेसीबी के जरिए गर्भवती महिला को रोड पार कराया गया और फिर अस्पताल पहुँचाया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर की, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया गया। पचैर गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर सड़क पर सैलाब बह रहा था, पत्थर गिरे हुए थे, और ऐसे में जेसीबी के जरिए गर्भवती महिला को रोड पार कराया गया और फिर अस्पताल पहुंचाया गया। तो हालात कितने ख़राब हैं ये तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, किस तरह से इस गर्भवती महिला को जेसीबी के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। पचैर गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़क पर सैलाब और पत्थर गिरे हुए थे, और इस बीच इस गर्भवती महिला को जेसीबी के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया।